हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं पिछले वर्षों से। आज एक अलग प्रयोग कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है और एडवांस कोर्स के मेरे पार्टिसिपेंटों को एकदम लाइव काम करने के लिए, मैंने फील्ड वर्क करने के लिए उनको भेजा हुआ है, कोल्ड कैनवासिंग करने के लिए भेजा है। बीच का जो पीरियड था, आधा घंटे का समय है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए आप लोगों के बीच में। आज हम ये करेंगे कि मेरे साथ में 3 अच्छे एजेंट हैं जो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में है, और उनको एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म करने में क्या हर्डल्स आ रहे हैं, उसको लेके वो 3 सवाल आपके बीच में पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। हमारे साथ में आज रमेश भाई है, हमारे साथ में आज धवल भाई है, और हमारे साथ में आज नैलेश भाई है। राइट। ये तीनों लोग बैक टू बैक आपको क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा। एक अलग प्रयोग है, आपके सवाल होंगे। आप मान के चलो कि आपके अंदर के लोग हैं वो सवाल पूछने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले रमेश भाई को इन्वाइट करूंगा। रमेश भाई आइए और आपका सवाल यहाँ पर रखिए। नमस्कार, मैं रमेश भाई पटेल एडवांस कोर्स में बैठा हूँ। मेरे 22 साल हो गए काम करने में। काम बहुत अच्छा होता है, मगर क्या होता है कई कई बार कि काम जो करना है, कहीं जाते हैं तो लोग सोचते हैं, बताते हैं आप तो इतने बड़े एजेंट हैं, आपको क्यों आना पड़ता है, आपको तो बहुत कमीशन आ रहा है, ऐसा है बराबर, आप बार बार क्यों आते हो। हाँ, कैसे पिच करे, कैसे बात करे और उसका जवाब देंगे। नमस्कार। तो लोग ये कहते हैं कि आपको क्यों अभी आना पड़ रहा है। देखो, उनको ये कहो कि हमेशा अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। कभी भी दूध वाला 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन उसको दूध घर पे पहुंचाना पड़ता है। न्यूज़पेपर वाला बरसों तक उसको घर पे पहुंचाना पड़ेगा। घर में जो फूल मालाएं आती है, भगवान को चढ़ाने के लिए जो फूल आते हैं, वो भी घर के दरवाजे तक पहुंचाने पड़ते हैं। याद रखना, हमेशा अच्छी चीज़ लोगों के द्वार तक जिंदगी भर तक पहुंचानी पड़ती है। बुरी चीज़ जो है ना, लोग खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। दारू की डिलीवरी नहीं होती। दारू कोई कैन में लेके आया, रम है, विस्की है, बियर है, लीजिएगा, कोई आया। लेकिन दूध और दही वाला आता है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं मालूम? गोरस बिके गली गली, मदिरा बिके बैठी बैठाई। हम पार्टी को कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। ये लोगों में आत्मसूझ नहीं है कि पैसे क्यों बचाने चाहिए, बीमा क्यों लेना चाहिए। अगर ये आत्मसूझ होती तो आप लोग मेरे पास में पहुंचे होते। तो ये हम रमेश भाई ये जवाब दे सकते हैं। चलो, अभी मैं यहाँ पर आपको बुलाऊंगा, नैलेश भाई को यहाँ पर आगे बुलाऊंगा और वो अपने सवाल को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम नैलेश मोदी, मैं अहमदाबाद से काम करता हूँ। लास्ट 25 साल मेरी एजेंसी को हुआ है। 20 साल से मैं मुकेश भाई से जुड़ा हुआ हूँ। आपने कोई एक बड़ा पॉलिसी बेचा था, कितने प्रीमियम का? 18 लाख प्रीमियम का एक पॉलिसी बेचा था। एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी से आपने 18 लाख प्रीमियम लिया। यस। बताइए आपकी समस्या क्या है? तो पार्टी के पास हम जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम 2 आते हैं। एक तो रेफरेंस हम मांगते हैं तो जल्दी से देते नहीं है रेफरेंस। बहुत कहने के बाद वो हमको 1-2 रेफरेंस देते हैं, बाद में क्या इनके साथ मिलो, बाद में बात करते हैं। फिर फॉलोअप नहीं होता है हमसे। फॉलोअप में बहुत सब दिक्कतें आती है। पार्टी के पास पार्टी ने टाइम दिया हुआ होता है तो हम जा नहीं सकते। तो मुकेश भाई से हम निवेदन करेंगे कि हमको इसमें कुछ रास्ता बताए हमको। थैंक यू सर। देखिए नैलेश भाई, सबसे पहले आपने ये कहा कि लोग रेफरेंस नहीं देते हैं। देखिए क्या है, रेफरेंस निकालना एक कला है, एक आर्ट है। आप किसी को भी कहोगे कि आप मुझे 2-4 नाम दे दीजिए, आपके फ्रेंड्स के नाम दे दीजिए, आपके रिलेटिव्स के, आपके भाई के, कज़िन के, कोई नहीं देगा। लेकिन एक निकालने के पहले एक बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा ना नैलेश भाई कि उसको कहो पार्टी को कि सर, हम कोई भी फिल्म देखते हैं और कोई फिल्म जब अच्छी होती है तो वो अच्छी फिल्म जब भी हम देखते हैं, कोई प्रोड्यूसर हमें कहता नहीं है कि तू 10 लोगों को बता। कोई डायरेक्टर नहीं कहता है, या कोई आपका हीरो या हीरोइन आपको कहने के लिए नहीं आते कि फिल्म अच्छी लगी तू 10 लोगों को बता। निस्वार्थ भाव से कोई अच्छी चीज़ है,
कोई फिल्म देखने लायक है तो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही देखो सर, मैं आप तक पहुंचा हूं तो कैसे पहुंचा हूं, तो किसी के न किसी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, ये आपने अच्छा काम किया है, आपने अच्छी पॉलिसी अगर ली है, आप मेरे अच्छे ग्राहक हैं, आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 4-5 लोगों के नाम और नंबर मुझे हर महीने 2 महीने में आप मेरे को दिया करें। पहले से क्या है ना, उसके बैक ऑफ द माइंड डाल दो ना कि मुझे हर महीने 2 महीने 3 महीने में इसको 4-5 नाम देने ही देने हैं। पहले दिन से उसके दिमाग में घुसाओ। और ये कोई बुरा काम नहीं है, कोई अच्छा काम है। सर, किसी के पैसे बचाने में आप मदद करोगे, किसी का इंश्योरेंस लेने में आप मदद करोगे। अगर कोई रिटायर होगा और उस समय पे मैं जाके बड़ा पैसा जब उसको दूंगा मैच्योरिटी के तौर पे, तो वो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर वो पार्टी को कल कुछ हो गया तो उसकी बीवी बच्चों को जाके मैं लाखों रुपए दिया तो आपने इशारा किया, तब जाके वो हो पाया। सो किसी की भलाई का काम करने में हमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ऐसे थोड़े प्यार से मांगो, इस तरह से थोड़ी बातें करके थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के बाद में नैलेश भाई मांगना चाहिए। तो नैलेश भाई, आपका दूसरा प्रश्न था कि आप फॉलोअप में थोड़े पीछे पड़ जाते हैं, राइट? तो क्या ना एक टारगेट बनाओ कि रोज मुझे 2 नए मीटिंग करने हैं और 2 मुझे कंपलसरी फॉलोअप मीटिंग करने हैं। अगर ये सोचोगे तो आप 2 नयों को मिलोगे और 2 फॉलोअप वालों को मिलोगे। जनरली हम लोग क्या है ना कि इस तरह का हम टारगेट नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, बस निकल पड़े हैं, कभी बस नयों को ही मिलते हैं, कभी बस फॉलोअप वालों को मिलते हैं, कभी फॉलोअप वालों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमने ये टारगेट बनाया कि रोज मैं जितनों को मिलूंगा उसमें आधे नए होंगे, आधे में फॉलोअप वाले होंगे। फॉलोअप वाले को जब भी मिलना है तो ये आसान काम है, ऊपर से नए को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप नयों को मिलते जा रहे हो और फॉलोअप नहीं कर रहे हो। हमारे बिजनेस में फॉलोअप के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज इंश्योरेंस के बारे में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति को इंश्योरेंस की गहराई समझने में उसको कम से कम 3 मीटिंग लगती है। आप 3 फॉलोअप जब मारोगे तब जाके कोई इंश्योरेंस सब्जेक्ट को उसकी गहराई तक जाके समझ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही मीटिंग में सेल नहीं कर सकते हो। आप फर्स्ट विजिट में 3 मीटिंग के कंटेंट या 3 मीटिंग का पावर डाल दो तो पहली बार में ही शायद सेल हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि फॉलोअप के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो एक मिनिमम किसी भी पार्टी को 3 बार आपको फॉलोअप करना ही चाहिए। आपके पास वो लिस्ट होना चाहिए और 3 बार आपको बैक टू बैक, मतलब 1, 2, 4 दिन या 15 दिन के मैक्सिमम अंदर में आपको उसको टच करना चाहिए, राइट? सो नैलेज भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तो अपने आप को होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ यहाँ पर है धवल भाई, और धवल भाई अपने प्रश्न को आपके बीच में रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम धवल प्रजापति है। मैं 20 साल से LIC की एजेंसी में काम कर रहा हूं और 2019 से आपके साथ, मुकेश सर के साथ जुड़ा हुआ हूं और लास्ट 3 ईयर से मैं MDRT कर रहा हूं। फिर भी सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ बार अच्छा यहाँ से आप अच्छा सिखाते हो, उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं, मार्केट में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, फिर भी कोई बार 2-3 पार्टियाँ या 4-5 पार्टियों से नेगेटिव आंसर आता है तो फिर डिमोटिव हो जाते हैं, फिर वापस बैक होने में बहुत टाइम लगता है। और फिर हमें सुझाव दो कि क्या बोले तो उससे हम थोड़े डिमोटिव ना हो और पार्टी से भी काम मिल सके और अच्छा रेगुलर काम चल सके। राइट, थैंक यू। दोस्तों, ये बड़ा कॉमन प्रश्न है जो धवल भाई ने आप सबको यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये सताता है, ये क्वेश्चन सबको सताता है। देखिए क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन को आसानी से एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते। देखिए क्या है, कोई अगर मना कर दिया, आपको हमेशा समझना है हमारा जो बिजनेस है वो लॉ ऑफ एवरेज का है। अगर मैं 10 को मिलता हूं तो 10 में से 2 या 3 लोग मेरे से पॉलिसी आने वाले समय के अंदर में ले सकते हैं। जो 5-7 लोग बचे हैं, 8 लोग बचे हैं, ये लोगों को फॉलोअप में मारते जाऊंगा तो ये लोग भी मेरे पास से पॉलिसी जरूर लेंगे। याद रहे, हमेशा से जब भी पॉलिसी नहीं बिक रही है तो हम जनरली क्या सोचते हैं मालूम है, कि लोग बेकार हैं, लोग थर्ड क्लास है, लोग सुनते नहीं है, लोग समझते नहीं है, लोग कराते नहीं है, ये लाइन ही बेकार है, मैं दूसरी लाइन पकड़ लूँ, ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अक्सर ये सोच आती है।
दो प्रकार की सोच होती है, एक है नेगेटिव सोच, एक है पॉजिटिव सोच। हमेशा इंसान सबसे पहले नेगेटिव सोच को पकड़ता है। एक्चुअल में पॉजिटिव सोच ये है कि लोग मेरे से क्यों नहीं पॉलिसी ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, कहीं ना कहीं मुझे और सीखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं और मुझे ताकतवर बनने की ज़रूरत है। याद रहे, अगर कोई भी व्यक्ति ताला लेके आता है तो उसकी चाबी साथ में होती है और होती है। वैसे ही जितने भी ऑब्जेक्शंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन है और है। सिर्फ उसको ढूंढने की ज़रूरत है। जो उस सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो लोग ना बोलेंगे। चलो एक आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं। अगर आपके पास 10 स्विच है, आपके पास 10 स्विच है, एक स्विच बोर्ड है और जिसमें 10 स्विच लगी हुई है। मेरे पीछे जो लाइट जल रही है, उस लाइट को अगर उस 10 स्विच में से कोई एक स्विच है जो उस लाइट को बंद कर सकती है। अगर मुझे वो लाइट बंद करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं पहली स्विच को ऑन ऑफ करूँगा, दूसरी को ऑन ऑफ करूँगा, तीसरी को ऑन ऑफ करूँगा, चौथी को ऑन ऑफ करूँगा, पांचवी को ऑन ऑफ करूँगा, छठी को जब मैं ऑन ऑफ करूँगा तो आपको क्या लग रहा है? अब मैं हिम्मत हार लूँगा? अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा? अब मैं दुखी हो जाऊँगा? क्या धवल भाई, हम परेशान हो जाएंगे उस समय पे? हाँ, उस समय पे हम ये सोचेंगे कि अरे यार 7 स्विच मैंने ऑन ऑफ किया, ये पीछे वाली लाइट ही बंद नहीं हो रही है, छोड़ देता हूँ, ये लाइन ही बेकार है, ये सब बेकार है, ये स्विच बोर्ड ही काम का नहीं है, ये है नहीं। हमें मालूम है कि अगले 3 स्विच में कहीं ना कहीं इसकी लाइट बंद होने वाली है। वैसे ही जब आप बैक टू बैक जब लोगों को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी टॉप 10 में से कहीं 7वें नंबर पे है, कहीं चौथे नंबर पे है, कहीं 5वें नंबर पे है, कहीं पहले नंबर पे है। लेकिन आप पहले नंबर पे नहीं है, वो 7वें नंबर पे, पहले नंबर पे गए, नहीं लिया, दूसरे ने नहीं लिया, तीसरे ने नहीं लिया, 7वें तक आते आते आप घर पे बैठ गए और आप निराश हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, आप लाइन छोड़ दिए। कैसे काम चलेगा? तो ये काम को लगातार करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में करता रहना पड़ेगा। ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, डिप्रेशन से काम नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें होती रहेगी आपके साथ में, सिर्फ हमें मजबूत होते जाना है, बस हमको ताकतवर होते जाना है। और ये सवाल जिसने भी पूछा है, हमारे धवल भाई एक समय पे वो टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी गाड़ी होती थी और वो गाड़ी में वो ड्राइवर करके काम करते थे। आज के तारीख में पिछले 20 साल से एजेंसी चला रहे, पिछले 3 साल से हमारे साथ कनेक्शन में आने के बाद में MDRT करना उन्होंने शुरू किया है। ये सवाल आपके लिए था, राइट। और कई बार ऐसे सीनियर लोग भी अगर ये परेशानी का सामना कर रहे हैं तो यही परेशानियां आपके साथ अगर हो रही है, इसका मतलब आप कोई अलग नहीं है, यू आर ह्यूमन बीइंग। ये सब होते रहेगा, लेकिन जितने हम कनेक्शन में रहेंगे, जितना हम अच्छे पॉजिटिव मोड में रहेंगे, उतना हम अच्छा काम करते जाएंगे, राइट दोस्तों। वंस अगेन तीनों दोस्तों का धन्यवाद अदा करूंगा कि आपके बिहाफ पे बहुत सुंदर सुंदर सवाल पूछे और मैंने सुंदर जवाब दिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले सोमवार को। मिन टाइम जितने भी मेरे कोर्सेस हमारे बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के, जितने भी हमारे लीडर हिरेन भाई, हनुमान भाई के जितने भी कोर्सेस है, एक ऑनलाइन बेसिक कोर्स हनुमान भाई का आ रहा है 11, 12 और 13 तारीख को। और दिल्ली में मैं ऑफलाइन में आ रहा हूँ 11, 12, 13 को बेसिक कोर्स करने के लिए। ज़रूर पहुँचिएगा। और आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं अभी कलकत्ता में रहूँगा। और 8 तारीख को, आप 7 तारीख को ये वीडियो सुन रहे हैं, 8 तारीख को कलकत्ता में मेरा 1 डे का एक धमाकेदार सेमिनार हो रहा है, जिसके अंदर में आप उपस्थित रहिएगा अगर आप कलकत्ता के आसपास से है तो। 9 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं जोधपुर में और 10 तारीख को पहुंच रहा हूं मैं अजमेर में और 11, 12 और 13 तारीख को मैं रहूंगा दिल्ली में। दैट्स सो ये सारे इवेंट है, ये सारे इवेंट में ऑफलाइन में आइए, बैठिए, सारे आपके सवालों के जो है जवाब आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद।